आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। वफाकी जो ये बात की गई है आर्टिकल 149 की, तो इसमें बुनियादी बात ये है कि हमें ये बात देखनी है कि आइन का दर हकीकत मकसद क्या है। और अगर हम आइन के मकसद की तरफ जाएं और बिलखुसूस 18वीं तरमीम को मद्देनज़र रखें तो हमारे सामने ये बात बड़ी अया है कि पार्लिमान है, उसने 18वीं तरमीम के ज़रिए से ये बड़ा वाज़े पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक वफाक है और वफाक के अंदर अकाइयाँ जो हैं या जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके अपने हकूक़ हैं और उनकी सूबाई खुद मुख्तारी पे किसी भी किस्म की कोई काली ज़र्ब जो है वो नहीं डाली जा सकती। ये बुनियादी असूल है और इस असूल को जब हम आगे लेके चलते हैं और हम आर्टिकल 149 को ही अगर देख लें तो आर्टिकल 149 के अंदर क्लॉज़ 2 होती थी जिसमें वफाक के पास ये इख्तियार था कि वो मुदाखलत कर सके फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 के अंदर जो अमूर थे उनको सामने रखते हुए, लेकिन आउट ऑफ with pure intention of doing away with it 18वीं तरमीम के अंदर क्लॉज़ 2 को हदफ कर दिया गया, यानी क्लॉज़ 2 को निकाल दिया गया। लिहाजा जो मैंने आपसे पहले बात अर्ज़ की उसकी मज़ीद कन्फर्मेशन यहाँ से मिलती है कि आर्टिकल 149 के अंदर भी जो एक शिक मौजूद थी उसको निकाल दिया गया आर्टिकल 149 से। अब अगर आप आर्टिकल 149 को भी देख लें तो आर्टिकल 149 जो है वो पहली तो बात ये है कि वो सिर्फ डायरेक्शंस यानी हदायत तक महदूद है। हदायत के ऊपर किसी किस्म की और कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। ये कहना कि हम इंतज़ामी अमूर 149(3) के तहत संभाल सकते हैं, ये सरासन आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसी कोई चीज़ आइन के अंदर मौजूद नहीं है